ऐसा नहीं करना कि कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारा फिर नोटिफिकेशन आप फॉर्म भर दोगे, बस उससे ये हो जाता है कि हमारा फॉर्म भर गया, हमें एक टारगेट मिल जाता है कि हमारा फॉर्म भर चुका है अब और हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया है, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उन बच्चों का कुछ ना होता। कितने बच्चे आए और कितने चले गए। ठीक, ये रीजनिंग के मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, ये मेरे रीजनिंग के नोट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। हेलो दोस्तों, मैं अंकित गौतम आपके अपने चैनल परफेक्ट क्लासेस अंकित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्लास है। ये जो है मेरी खुद की रणनीति है, जैसे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊंगा। आपका मन हो तो आप भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं जो कर रहा हूँ रिवीजन कर रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट में लगा रहा हूँ। ठीक है जी, इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और जो भी दोस्त चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे भी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो 26,744 पद जो हमारे आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इससे पहले ही हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल हमारे पद जो हैं ये 26,744, ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज जो है 4 जनवरी 2022 है और ये वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा 5 जनवरी 2022 को। तो आपके 6 तारीख या 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी मिल जाएंगी 26,744 का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि सभी बच्चे, जैसे कि मैं खुद भी, सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, हम जब भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर नोटिफिकेशन भी आ जाता है और हम फॉर्म भर देते हैं। जैसे भी हमने फॉर्म भर दिया उसके बाद में 1 महीना कोचिंग गई या 2 मंथ कोचिंग गए, फिर हम रुक गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी अफवाह फैल जाती हैं कि इसका एग्ज़ाम 4 मंथ बाद होएगा या 5 मंथ बाद होएगा। उसमें हमारा मनोबल टूट जाता है कि अभी तो हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा और हम तैयारी बिना मतलब के कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सभी के साथ होता है कि हमारा एग्ज़ाम अभी थोड़ी है, ये तो 2 महीने बाद होएगा या 4 महीने बाद होएगा या अगले साल को हमारा एग्ज़ाम होएगा, तो उससे हमारा मनोबल टूट जाता है और हम तैयारी करनी अपनी छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हमारा नोटिफिकेशन आया और पढ़ना स्टार्ट करा, वो रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, उसका बेनिफिट वो भी उठा लेते हैं। और कुछ जो बच्चे हैं वो ऐसा करते हैं, छोड़ दिया पढ़ना, फिर वो सोचते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी हम तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ऐसी थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम की डेट भी आ जाती है और वो बच्चे इतनी जल्दी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता एग्ज़ाम में। ठीक है जी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आता है सिलेबस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर वो नु कहता है पेपर जो आया था हमारा बहुत ही हार्ड पूछा गया था। ठीक है जी, क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं था और उसने पढ़ा भी नहीं था, तो इसलिए उसे पेपर हार्ड लगता है। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिलेबस के ही रिलेटेड पेपर पूछा जाता है जो सिलेबस में हमारा चैप्टर दिए होते हैं। ठीक है, उससे बाहर भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, जो हमारा सिलेबस में पहले ही वो दे देते हैं कि ये जो सिलेबस आप पढ़ लो और हम इसी सिलेबस में से हम आपका एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है जी, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो है नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते और उसमें से उन्हें पेपर लगता है हार्ड। तो फिर तो आपको क्या करना है, जो भी दोस्त तैयारी कर रहा हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसको मैं खुद भी जानता हूँ इस बात को और आप भी जानते होंगे जो मुझसे थोड़े से बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, जो तैयारी अच्छी कर रहे हैं और जो किसी टीचर ने ही बताया होगा उनको कि सिलेबस जो होता है कम कम से कम 6 मंथ लगते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने में और उसकी प्रैक्टिस करने में 3 मंथ लगते हैं। तो हमारे 6 3 9 मंथ लग जाते हैं हमारी किसी भी एग्ज़ाम को जो हम अच्छे से तैयारी कर लें, जो हमारा नंबर आ जाए। ठीक है जी, तो हमें नई नोटिफिकेशन का वेट जब आ जाएगा, नोटिफिकेशन तो आएगा ही 1 2 दिन में, कल आ जाए या आज आ जाए या परसों आ जाए, तो हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आप या ऑफलाइन कोचिंग लगा लो या आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो किसी का भी। ठीक है जी, तो आप पढ़ाई कंटिन्यू कर दो और आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारा फिर नोटिफिकेशन आप फॉर्म भर दोगे, बस उससे ये हो जाता है कि हमारा फॉर्म भर गया, हमें एक टारगेट मिल जाता है कि हमारा फॉर्म भर चुका है अब और हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया है, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब हम
पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उन बच्चों का कुछ ना होता, कितने बच्चे आए और कितने चले गए। ठीक है, तो 23 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो आप देख लो कितने बच्चे को काटना है। ठीक है, ये मत सोचो कि कब हमारा एग्ज़ाम होएगा, पढ़ना कंटिन्यू कर दो, क्योंकि एक वैकेंसी पर, एक पद पर बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन है। तो आपको पढ़ना इतने अच्छे से पड़ेगा, ऐसे पी जाओ किताबों को घोल के, जैसे आप पानी में चीनी को घोल के पी जाते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही पी जाओ। ठीक है, आप दोस्तों को पसंद आई होगी, और आप तैयारी कंटिन्यू कर दो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। जय भारत जय।